भरवाने की क्या जरूरत है? ये देख, अभी तो 2-3 दिन और चलेगा। बना रहा हूँ। ओए तू पागल है और क्यों तू हमारी जान लेने में तुला हुआ है? क्यों? और तुझे पता भी है वो लोड उस तरफ से लिक्विड होता है, अगर इसकी एक बूंद भी लीक हो गई ना तो इसकी एक बूंद से 250 गुना वाइपर पैदा होते हैं जो हमारे लिए जानलेवा है। इसलिए इसको कभी भी टेढ़ा नहीं रखना, आई बात समझ में? इसको हमेशा सीधा रखना है। कभी कर इसको सीधा। शाबाश, जा जाके नया सिलेंडर लेकर आ। आज ही लेकर आता हूँ। कहीं तो अभी मेरी जान ले लेता ये। मेरा बेटा खाना खाएगा अब? ओए, और ये क्या कर रही है तू? खाना बना रही हूँ। अरे खाना नीचे क्यों बना रही है? तो तेरे सर पे बना दूँ? इसका में, अरे तुझे पता है गैस में जो लिक्विड होता है हवा से भी भारी होता है। अगर तू नीचे रखकर खाना बनाएगी, बाय चांस अगर गैस लीक कर गया तो आग पकड़नी, ब्लास्ट होने के चांस है। हमें तुम्हारी जान लेगी क्या हमारी तू? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्यों नहीं बताया? अब तो पता चल गया तुझे कि अपना चूल्हा हमेशा सिलेंडर से 6 इंच ऊपर रखे। और ये बात तो ठीक है भाई, हाँ। लेकिन भाभी को ये भी बता दे कि कोई ऐसी वैसी पाइप मत इस्तेमाल करे। अच्छा। रबड़ की, हरी, काली, सिर्फ संतरी रंग की जिसके अंदर तार लिपटी हो वही पाइप इस्तेमाल करे। हाँ, और एक बात और बता दूं भाभी तुम्हें, भूलने में बैठ के कभी खाना मत बनाना। क्यों? अरे हवा चलती है तो जिससे गैस बुझ जाती है। अब तुम्हें नहीं पता लगा कि गैस चल रही है, बुझ रही है, तो इसमें धमाका होने के भी चांसेस है पूरे। हाँ, तुम सही रहे हो। और अगर सिलेंडर कई वक्त तक बंद रहे तो उसका रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। और अगर तुम्हें लगे कि गैस की लीक है तो उसका ढक्कन उसके ऊपर लगा देना चाहिए। ये गैस लीक नहीं होने देता और जान बचाता है लोगों की जान। हाँ, आई बात समझ में? हाँ, आ गई। आप भी इस बात का ध्यान रखना और कभी भी कोई घटना ना होने देना। हाँ। धन्यवाद। तो ये बहुत ही छोटे नाटक से आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं और भाई साहब है, वो भी घर में खाना बनाते होंगे, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो ये नाटक इंडियन ऑयल की तरफ से आपके सामने ये पेश किया गया, इंडियन मंडल कार्यालय चंडीगढ़ की तरफ से। तो आप और हमारे बीच में जो चंडीगढ़ जो ऑफिस है, इनके सारा जो यहाँ पर उनके जो हेड चीफ इंचार्ज हैं हमारे बीच में है। सर को मैं गुजारिश करूंगा 2 शब्द बोलना चाहेंगे। सर, आपको नाटक देख के कैसा लगा? और जो इतनी अच्छी ऑडियंस आई जिन्होंने इतने प्यार से बैठ के नाटक देखा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक नाटक और कर देंगे, वो भी देख लेंगे। तो प्लीज सर आइए। नमस्कार साथियों, रामनगर के निवासी और इंडियन के जो सभी ग्राहक हैं उन सबको एक बार फिर नमस्कार, सत श्री अकाल। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। त्योहारों का समय शुरू हो गया है, सबके घरों में मिठाइयाँ, खुशियाँ और कई सारे पकवान बनेंगे, खूब गैस का इस्तेमाल होगा। तो हमने सोचा आज का ये दिन, पहला दिन इस पर्व का, पावन पर्व का है, तो आपको गैस कैसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करी जाए और उसके साथ साथ साफ सफाई अपने घर में, अपने समाज में, सुरक्षा और सफाई दोनों का ही बहुत महत्व है। सफाई से हम निरोग रहते हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बुजुर्ग सब स्वस्थ रहते हैं, वातावरण अच्छा रहता है। और सुरक्षा से हमारे घरों में एलपीजी का सिलेंडर होता है जो हमारी माताएं बहनें निरंतर इस्तेमाल करते हैं। कैसे सुरक्षित तरीके से उसको यूज किया जाए, जैसे हमारे जो नाटक करने के लिए युवा पीढ़ी के हमारे साथ साथी लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, क्योंकि हम शायद इतने अच्छे तरीके से आपको न बता पाए। इतने मधुर तरीके से, रोमांचक तरीके से जो बातें इन्होंने समझाई कि सिलेंडर को हमेशा सीधा रखना है,
क्योंकि उसमें जो गैस की वेपर होती है, अगर आप टेढ़ा करेंगे तो उसके अंदर तरल पदार्थ उसके वाल को जाम कर सकता है और खतरा बढ़ सकता है। साथ ही हमारी जो माताएं हैं, खासकर जो ओल्ड हैं, जिनको नीचे बैठ के खाना बनाने की आदत है, तो उनको काफी मुश्किल हो जाती है ये समझाना कि हमेशा खाना जो अपना सिलेंडर है उसके ऊपर जो चूल्हा है कम से कम 6 इंच ऊपर होना चाहिए, तो उनको खाना खड़े होकर बनाना पड़ेगा। तो कईयों के लिए ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खाना नीचे बैठ के बनाया है। पर सबसे सेफ और सुरक्षित तरीका यही है कि खाना खड़े होके चूल्हा आप प्लेटफॉर्म पे रखें, ताकि जैसे इन्होंने समझाया कि गैस अगर लीक हो गई तो वो भारी होती है, हवा से जमीन में बैठ सकती है और उससे खतरा पैदा हो सकता है। और लास्ट में अगर कभी घर में किसी के एलपीजी की लीकेज हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले रेगुलेटर को उठा के जो एक सफेद रंग का कैप होता है वो सिलेंडर के वॉल के ऊपर लगाना है। कितना भी प्रेशर की लीकेज हो, वो ढक्कन में इतनी क्षमता है कि उस लीकेज को रोक लेगा। और आपने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलने हैं। बिजली के स्विच को हाथ नहीं लगाना है। बिजली अगर ऑन है तो ऑन रहने दें, बंद है तो बंद रहने दें, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी से फैली हुई गैस में आग लग सकती है। और आपने साथ ही 1906 एक लीकेज का हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपके यहाँ मैकेनिक जल्द से जल्द पहुंचने की व्यवस्था हो जाएगी। तो मुझे एक बार फिर आपको आज के इस पावन शुभ नवरात्रि पे आपको बधाई देता हूँ। और ये संदेश सुरक्षा का और सफाई का इस बहुत ही बढ़िया नाटक के द्वारा आप तक पहुंचा और आप यहाँ रुक के आप सबने इसका आनंद लिया और ज्ञान लिया। इस सब के लिए आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।